प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 4.1 क्लास 7वीं हिंदी मीडियम मैथमेटिक्स करने जा रहे हैं। कृपया इसको ध्यान से सीखें और कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आपको प्राप्त हो सकें। शुरुआत है समीकरणों को कैसे हल करते हैं। इसको अगर सीख लेते हैं तो आगे जाके सारे सवाल जो बड़े भी हैं वो भी बड़े आसान लगेंगे। पहला सवाल है क्रम संख्या 1, x + 3 = 0। अब इसने दे रखा है x = 3। अब इधर बराबर के निशान से इधर अगर प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी x = -3 हो जाएगा। अगर इसको हल करें तो x ये 3 उधर गया तो माइनस का, और दे क्या रखा है x = 3। समीकरण से संतुष्ट या नहीं, यहाँ लिखेंगे नहीं, क्योंकि 3 आंसर नहीं आएगा, -3 आएगा। दूसरा है x + 3 = 0, x = 0 लिख रखा है, तो 0 भी नहीं आएगा, ये भी नहीं, क्योंकि निकाल रखा है x = -3। तीसरा भाग है इसका x + 3 = 0 और x बराबर है -3 दे रखे, ये हो गया हाँ। चौथा पार्ट है x - 7 = 1। इसको हल कर देते हैं, ये 7 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 1 तो था 7, ये हो गया 8। अब इसमें मान दे रखा है x = 7, तो ये है नहीं, संतुष्ट नहीं होती ये समीकरण। पांचवा भाग है x - 7 = 1, यहाँ दे रखा है x = 8, तो हम समीकरण से संतुष्ट हैं, क्योंकि x का मान कितना आ रहा है 8 आ रहा है। अगला है 5x = 25। x और 5 के बीच में कोई निशान नहीं है, यानी आपस में गुणा में है, उधर जाके 5 भाग में हो जाएगा, 25 भाग 5 से, तो x बराबर आ गया 5। और दे रखा है x बराबर है 0, तो 0 है, तो ये समीकरण संतुष्ट नहीं है। सातवां है यहां दिया फिर x = 5, तो ये तो संतुष्ट है हाँ। फिर दिया 8वां भाग इसका 5x = 25, यहाँ दे दिया x = -5, तो माइनस नहीं आएगा, तो ये हम समीकरण से संतुष्ट नहीं है। अब इसके बाद 9वां है m/3 = 2। अब इधर भाग में है, उधर जाके गुणा में हो जाएगा, तो m बराबर आ गया 6। m = -6 दे रखा है, तो हम संतुष्ट नहीं हैं। 10वां भाग दिया m/3 = 2, m/3 बराबर है 2, और इधर m का मान दे दिया इसने 0, तो 0 नहीं आता, ये भी संतुष्ट नहीं है। 11वां भाग है इसका m/3 = 2, m बराबर है
6, तो ये सही आंसर है, इसलिए हम कहेंगे कि समीकरण यहाँ पर संतुष्ट हो रही है। इस तरह से जो अंक इधर बराबर के निशान से इधर प्लस का है वो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो गुणा में है वो भाग में हो जाएगा, जो भाग में है वो गुणा में, बराबर के निशान से दूसरी तरफ जाते समय। तो इस तरीके से हल करेंगे, पहला सवाल हो जाता है। दूसरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा है कोष्ठकों में दिए हुए मान, कोष्ठकों में दिए गए मान समीकरणों के हल हैं या नहीं। समीकरणों के हल हैं या नहीं। करते हैं। पहला भाग है n जमा 5 बराबर है 19 और ब्रैकेट में दे दिया n बराबर है 1। देखते हैं n का मान जब रखेंगे, अगर दोनों साइड बराबर आ गई तो हल है या नहीं, तो हल नहीं है। n की जगह 1 रखा, 1 जमा 5 बराबर 19, 6 बराबर 19 आ गया। अब ये तो होता नहीं, तो लिखेंगे n बराबर 1 समीकरण का हल नहीं है। समीकरण का हल नहीं है। दूसरा पार्ट करते हैं इसका। 7n + 5 बराबर 19 और n बराबर दे दिया -2। रखेंगे 7, n की कीमत -2 + 5 बराबर 19। 7 और n के बीच में कोई निशान नहीं, यानी गुणा में आपस में, यानी n की जगह -2, 7 के साथ -2 गुणा करनी है। अब एक चीज का ध्यान रखना है, जब 7 तो प्लस का है, 2 माइनस का है, गुणा करते इसमें या भाग करते इसमें अगर अलग अलग निशान हैं दोनों अंकों के, तो माइनस का उत्तर आएगा। 7 प्लस का है, 2 माइनस का, अलग अलग निशान हो, एक प्लस का एक माइनस का, गुणा करेंगे तो -14 + 5 19। अब जमा करते टाइम एक संख्या माइनस की एक प्लस की है तो हमेशा घटा होगा, और जो बड़ा है उसका निशान आ जाएगा। 14 माइनस का, 5 प्लस का, घटाएंगे, एक प्लस एक माइनस है, 14 में से 5 गए 9, बड़ा माइनस वाला 14, तो ये -9, ये भी बराबर नहीं है, तो लिखेंगे n बराबर -2 समीकरण का हल नहीं है। तीसरा भाग है इसका, सात n + 5 बराबर 19, ब्रैकेट में दे रखा है n बराबर है 2।
7 गुणा 2। अब ये दोनों प्लस के हैं तो प्लस का उत्तर आएगा। अलग अलग निशान है तो माइनस का, नहीं तो प्लस का। 7 दूनी 14, 5 19, 14 और 5 19, 14 5 19 बराबर 19। तो ये समीकरण का हल है। n बराबर 2 समीकरण का हल है। चौथा भाग करते हैं इसका। 4p माइनस 3 और p बराबर है 1। बराबर 13 और p बराबर है 1। देखना है p की जगह 1 रखेंगे। 4 गुणा 1 माइनस 3 बराबर 13। 4 एकम 4 माइनस 3 बराबर 13। 4 में से 3 गया 1 प्लस 1 माइनस का घटा हुआ। 4 में से 3 का 1, 1 बराबर 13। क्या ये है? नहीं। क्या लिखेंगे? अतः p बराबर 1 समीकरण का हल नहीं है। इस समीकरण का हल नहीं है। पांचवा पार्ट करते हैं। 4p माइनस 3 बराबर 13। p बराबर है माइनस 4 दे रखा रखेंगे। 4 p का मान माइनस 4 माइनस 3 13। 4 और p के बीच में निशान नहीं है, यानी गुणा में है। यानी 4 गुणा माइनस 4, 1 प्लस का 1 माइनस का उत्तर आएगा। 4 चौक 16 माइनस 3 बराबर 13। देखो अगर 1 प्लस 1 माइनस है, जब जोड़ते हैं तो घटा होता है उसमें। 1 प्लस का है अंक, 1 माइनस का है तो घटा होगा और बड़े का निशान आएगा। जैसे 4 में से 3 गया, बड़ा था 4, प्लस का है प्लस 1 आ गया। अब ये दोनों माइनस के हैं, चाहे दोनों प्लस के हों से दोनों माइनस के, जोड़ होगा निशान वही आ जाएगा जो उनके साथ है। तो 16 3 19 बराबर 13। क्या ये है? नहीं है। तो लिखेंगे अतः p बराबर माइनस 4 समीकरण का हल नहीं है। हल नहीं है। जब दोनों साइड बराबर आ जाएंगी तो हल है, ना तो नहीं है। चार p माइनस 3 बराबर 13 और इसमें p बराबर दे दिया 0। चेक करेंगे। 4 गुणा 0 माइनस 3 बराबर 13। ये तो 0 माइनस 3 13, माइनस 3 बराबर 13। 0 तो जमा कर लो चाहे घटा कर लो, फर्क नहीं पड़ना। माइनस 3 बराबर 13। क्या ये है? नहीं। इनके साथ में वैसे ये भी लिख लें बेशक। 6 बराबर नहीं है 19 के, माइनस 9 बराबर नहीं है 19 के। ये ठीक है, ये हल है। यहाँ लिखेंगे 1 बराबर नहीं है 13 के, और यहाँ लिख देंगे माइनस 19 बराबर नहीं है 13 के 13 के, और ये भी बराबर नहीं है। आता है p बराबर 0 इस समीकरण का हल नहीं है। ये भी इसका हल नहीं है। अब
करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बहुत आसान सवाल है, थोड़ा सा ध्यान देने से आराम से आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, पर्यतन और भूल विधि से निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। पर्यतन और भूल विधि। पर्यतन और भूल विधि से हल कीजिए। देखते हैं उत्तर। फर्स्ट पार्ट है इसका, पहला भाग 5p + 2 बराबर है 17। ये आना है। इसमें क्या करना है, p बराबर 1 रख लेंगे। पर्यतन करना है, p की जगह 1 रखें। क्या हो गया, 5p की जगह 1 + 2 बराबर 17। 5 एकम 5 और 2 बराबर 17। 7 बराबर 17। तो ये तो बराबर नहीं है, ये तो हल नहीं है। अब p बराबर 2 रखेंगे। अब 5p की जगह 2 + 2 बराबर 17। 5 दूनी 10 + 2 बराबर 17। 12 बराबर नहीं है 17, यानी ये भी हल नहीं है। पर्यतन करते रहना है। p बराबर 3 रखेंगे। 5 × 3 + 2 बराबर 17। अब p की जगह 3 रख दिया। 5 × 3 = 15 + 2 17। 17 बराबर 17। ये आता है p बराबर 3 इस समीकरण का हल है। इस तरह से पर्यतन करना है और उसका हल निकाल देना है। तो p बराबर 3 इस समीकरण का हल आ गया। अगला है 3m - 14 बराबर है 4। दूसरा पार्ट 3m - 14 बराबर है 4। m है यहाँ पे, p बराबर 1 रखा। 3 × 1 - 14 बराबर है 4। 3 एकम 3 - 14 बराबर 4। अब 14 माइनस का है, 3 प्लस का है, तो घटा होगी। 14 में से 3 गए 11, माइनस का 11 आएगा क्योंकि माइनस का बड़ा है और ये बराबर नहीं है 4 के, तो ये तो हल नहीं है। p बराबर रखा हमने 2। 3 × 2 - 14 बराबर 4। 6 - 14 बराबर 4। 14 में से 6 गए 8, माइनस का बड़ा है तो माइनस का 8। ये भी बराबर नहीं है 4 के, तो ये भी समीकरण का हल नहीं है। 3 रखेंगे। 3 × 3 - 14 बराबर 4। 9 - 14 बराबर 4। 14 में से 9 गए माइनस के 5, ये भी बराबर नहीं है। p बराबर 4 रखें। 3 × m यानी 3 गुणा, ये m बराबर 1 रखना, m है, p नहीं है इसमें, m है ये।
m की जगह रखना है। तो m की जगह 4, 12 माइनस 14 बराबर 4। 14 में से 12 गए 2 बच के, बड़ा माइनस का है तो माइनस के 2, -2 बराबर नहीं है 4 के, तो m बराबर 4 भी इसका हल नहीं है। अब m बराबर 5 रखेंगे, तो 3 गुणा 5 -14 बराबर 4, 15 माइनस 14 बराबर 4। अब देखो 15 प्लस का है, 14 माइनस का है, एक प्लस एक माइनस का है, वैसे ही घटा होगी। 15 में से 14 गए 1, लेकिन प्लस का बढ़ा गया आपकी बार, तो 1 बराबर 4 भी नहीं है, यानी हम बराबर 6 रखेंगे। 3 और m की जगह 6, 3 और m के बीच में निशान नहीं है, इसलिए इसमें गुणा में है, तो 3 गुणा 6 -14, 18 माइनस 14 बराबर है 6 आ गया, बराबर 4 दे रखे है। अब 18 में से 14 गए 4 बराबर 4, तो यानी कि अतः है m बराबर 6 इस समीकरण का हल है। बहुत आसान सवाल है, बस इस तरह से रख के इसमें प्रयत्न और भूल विधि से करना है। अब है कथनों के लिए समीकरण दीजिए। क्वेश्चन 4 है, कथनों के लिए समीकरण दीजिए। पहला है संख्याओं x और 4 का योग, संख्याओं x व 4 का योग 9 है। समीकरण बनानी है तो बना देते हैं, संख्या x और जमा 4 बराबर 9। दूसरा, जैसे समीकरण दे रखा है कथन, उसके हिसाब से समीकरण बना देंगे। y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होता है, y में से 8 घटाने पर 2 घटाने पर 8 प्राप्त होता है, ये लिखा है। कौन करते हैं, y में से 2 घटा दिया, प्राप्त हो गया 8। 1 का 10 गुणा 70 है, 1 का 10 गुणा 70 है, तो 1 गुणा 10 बराबर 70। इसको 10 को a से गुणा करेंगे तो आएगा 10a बराबर 70। चौथा है इसका भाग, संख्या b को 5 से भाग देने पर, b को 5 से भाग करने पर 6 प्राप्त होता है। तो b को 5 से भाग दिया, 6 प्राप्त हो गया, ये लिख दिया बराबर 6। अब इसका 5वां भाग है, t का 3/4 15 है, t का
3/4 15 है। t का 3/4 15 का मतलब गुणा कर देंगे इसको, यानी 3/4 t बराबर है 15। छठा भाग है m का 7 गुणा और 7 का योगफल 77। m का 7 गुणा व 7 का योगफल और 7 का योगफल 77 है। ये देखा है m गुणा 7 और 7 का योगफल बराबर 77, यानी 7m जमा 7 बराबर 77। 6 पार्ट हो गए चौथे क्वेश्चन के, आगे करते हैं। अगला है 7वां पार्ट इसका। एक संख्या x की चौथाई ऋण 4। एक संख्या x की चौथाई ऋण 4 आपको 4 देता है, आपको 4 देता है। संख्या की चौथाई, चौथा भाग ऋण 4 आपको 4 देता है। x की चौथाई यानी x का चौथा भाग x/4 ऋण 4 -4 आपको 4 देता है बराबर 4। 8वां y के 6 गुणे में से घटाएं तो आपको 60 प्राप्त होता है। तो 60 प्राप्त होता है। y गुणा 6 माइनस 6 बराबर 60। y के 6 गुणे में से 6 घटाएं तो ये होगा 6y घटा 6 बराबर 60। 9वां भाग इसका। यदि आप z के 1/3 में 3 जोड़ें, z के 1/3 में 3 जोड़ें, 1/3 में 3 जोड़ें तो 30 प्राप्त होता है। प्राप्त होता है। z का तय यानी तीसरा भाग में 3 जोड़ दें तो 30 मिलता है। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं।
कथनों के रूप में लिखिए। कथनों के रूप में लिखना है। पहला है P जमा 4 बराबर 15। तो इसको लिखें P में 4 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है। दूसरा है m-7 बराबर 3। m में से 7 घटाने पर 3 प्राप्त होता है। तीसरा भाग है इसका 2m बराबर 7। m का 2 गुना 7 के बराबर होता है। चौथा भाग है इसका 5 बराबर 3। m का 5वां भाग 3 होता है। 5वां पार्ट लिखते हैं इसका 3 m/5 बराबर 6। m के 5वें भाग को 5वें भाग का 3 गुना m/5 यानी m का 5वां भाग उसका 3 गुना 6 होता है। m के 5वें भाग का 3 गुना 6 होता है। छठा भाग है इसका 3p जमा 4 बराबर 25। p का 3 गुना में 4 जोड़ने पर 25 प्राप्त होता है। सातवां भाग है 4p - 2 बराबर 18। p का 4 गुना ऋण 2 हमें 18 देता है। 8वां भाग है इसका p/2 + 2 p/2 जमा 2 बराबर 8। यहाँ लिखेंगे p के आधे में 2 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है। p के आधे में 2 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित स्थितियों में समीकरण बनाइए। समीकरण बनानी है, स्थिति दे रखी है। पहला भाग है, इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुना से 7 अधिक कंचे हैं। इरफान कहता परमीत से कि परमीत के 5 गुने से 7 ज्यादा कंचे उसके पास, तो जिसके पास कम कंचे होते हैं ना मान लेते हैं। माना परमीत के पास कंचे, परमीत के पास कंचे मान लिए x। तो दूसरा है इरफान के पास कंचे, क्या कह रहा है ये, उसके 5 गुने से 7 अधिक। 5 गुना तो परमीत से 5 गुना हो गया, 5 गुना x से 7 अधिक, यानी 5 गुणे में x को 5 से गुणा कर दिया प्लस 7 अधिक कंचे हैं। इरफान के पास 37 कंचे हैं, तो x का मान निकालिए, या परमीत के पास कंचे निकालने हैं। तो ये दे रखा है 5x जमा 7, उसने कहा है कि इरफान के पास 37 कंचे, तो जो पर्सन के अनुसार था वो लिख दिया और उसको 37 के बराबर रख दिया। अब 5x, ये 7 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्या जाएगा 5x बराबर है 30 और x बराबर आ गया 30 बटे ये 5, इधर गुणा में था इधर जाके भाग में 6, x बराबर आ गया 6, यानी परमीत के पास कंचे कितने थे 6। ये इसका आंसर है। परमीत के पास कंचों की संख्या ये आ गया। तो समीकरण बनानी थी, तो समीकरण ही बनानी थी, ये समीकरण हमने बना दी। 5x जमा 7 बराबर है 37, ये समीकरण बन गई। समीकरण का अगर निर्माण करना है तो यहां तक कर देंगे। फिर ये आगे हल करने की जरूरत नहीं, हल हमने कर दिया, लेकिन समीकरण यही बन जाएगी, आ जाएगा। दूसरा पार्ट, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, उनकी आयु लड़की की आयु के 3 गुने से 4 अधिक है। यहां पर इसने m दे रखा है, तो यहां आप m भी लिख सकते हैं। x हमने मान लिया था, तो यहाँ m ले लीजिए, क्योंकि किताब में m दे रखा है। लक्ष्मी के पिता की आयु 49 है, उनकी आयु लड़की की आयु के 3 गुने से, तो यहाँ लिखेंगे लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, उनकी आयु लड़की की आयु के 3 गुने से, यहाँ लिखेंगे माना लक्ष्मी की आयु y वर्ष, y दे रखा है इसने, उनकी लड़की की आयु के 3 गुने से 4 अधिक है। प्रश्नानुसार समीकरण बना देंगे बस सीधी। उनकी लड़की की आयु के 3 गुने से, लड़की की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है, इससे भी 4 अधिक है। किसकी? उसके पिता की आयु।
तो पिता की आयु को लक्ष्मी की आयु 3 गुणा करके 4 जोड़ दिया 49, ये समीकरण बन गई। अगर आयु पूछी हो तो निकाल देते, लेकिन इसने कह रखा है निम्नलिखित स्थितियों में समीकरण बनाइए, तो ये समीकरण बन गई हमारी, ये समीकरण है। तीसरा पार्ट इसका, अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगुना धन 7 है, यानी दुगुने में 7 जोड़ने से प्राप्त होता है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 हैं। तो आगे लिखें, माना प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक कितने हैं? L कहा है, इसे मान लिया न्यूनतम अंक को, तो अधिकतम अंक प्राप्त किए गए अधिकतम अंक, इसने कहा है दुगुना धन 7, दुगुना कर दिया और धन 7, और अधिकतम अंक उसने कहा है 87 हैं। तो प्रश्न अनुसार लिखेंगे, प्रश्न के अनुसार दुगुने में 7 जोड़ दें तो अधिकतम अंक आ जाते हैं, अधिकतम अंक है 87, के समीकरण आएगी। चौथा भाग है, चौथा और अंतिम भाग इस प्रश्नावली का। एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगुना है। प्रत्येक आधार कोण माना प्रत्येक आधार कोण बी मान लिया, यानी जैसे ये त्रिभुज है, समद्विबाहु है, यानी 2 भुजा बराबर हैं, तो ये कोण भी बी है, ये भी बी है, और शीर्ष कोण का इसने, शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगुना, प्रत्येक का दुगुना यानी इनका दुगुना है, ये है। मान लीजिए आधार कोण बी डिग्री है, तो बी दिया हमने, बी मान लिया। एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगुना है, तो यह लिखेंगे प्रश्न अनुसार लिख तो ये भी सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो इसको लिख सकते हैं b जमा b जमा 2b बराबर 180। तो त्रिभुज के प्रत्येक जो आधार कोण है उससे दुगुना ये हो गया, ये b हो गया, ये b हो गया, ये 2b, और इन तीनों का जो जोड़ होता है कोणों का वो 180 होता है। इसलिए हम लिख सकते हैं ये दोनों कोण b जमा 2b बराबर है 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। इस तरीके से ये प्रश्नावली हमारी पूरी हो जाती है। कृपया करके इसको ध्यान से सीखें।